स्क्रीन पे एक आप वीडियो देख रहे हैं। तीनों सेना के जो प्रवक्ता हैं, चीफ है, वो आकर ये कह रहे थे कि राफेल के साथ हमने बड़ा कांड कर दिया। लेकिन अब फ्रांस ने राफेल को लेकर बड़ा खुलासा किया है और पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है। जानेंगे तस्वीरों को दिखा दिखा कर क्या बताया गया है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस को लेकर खुलासा किया, तो वहीं राफेल पर भी खुलासा आ गया। पर इस सब के बीच में इसाक डार ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं कि बार बार एक ही गलती दोहराने से इसका मतलब है कि आपने गलती से कुछ सीखा नहीं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इसाक डार के साथ है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने एक बार फिर से भारत को चेतावनी देने का दुस्साहस किया है। उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा है कि पाकिस्तान की जल आपूर्ति को रोकने या मोड़ने की कोशिश का मतलब है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम फिर उसी हिसाब से जवाब देंगे, फिर सीज फायर टूट जाएगा। अब इसाक डार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपको याद होगा, जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। ये मोदी ने अपना भाषण दिया और इस भाषण में इन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इसका मतलब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, साफ है कि पीएम मोदी के बयान का मतलब था सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड हो चुका है वो फैसला जारी रहेगा। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट आई। इसाक डार ने CNN से बात करते हुए कहा कि कभी कभी देशों को बेहद कठिन विकल्प चुनने की जरूरत होती है और ऐसा ही हुआ। उन्होंने 9 मई की रात को किया, यानी कि उन्होंने हमले को किया था भारत के ऊपर, ये स्वीकारते हैं। इसाक डार ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में प्रक्रिया सम्मान के साथ आगे बढ़े, लेकिन जो दीर्घकालिक मुद्दे हैं, बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा, उसका समाधान होना चाहिए। इन्होंने कहा कि तीसरा पक्ष यहाँ पर आए, जब तक कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं होता है तब तक दुनिया में शांति नहीं आएगी, खास करके इस क्षेत्र में। और ट्रंप ने जो पेशकश किया है, हम चाहते हैं कि वो मध्यस्थ की भूमिका निभाएं। हालांकि भारत ने यहाँ साफ कर दिया कि हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए और हम यहाँ द्विपक्षीय मुद्दे को निपटाएंगे, किसी तीसरे की एंट्री हमें नहीं चाहिए। हमने क्या देखा, पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए, जिसमें से एक था कि भारत के S-400 को तबाह कर दिया, आदमपुर में निशाना बना लिया। यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे और न सिर्फ पीएम मोदी यहाँ पहुंचे, बल्कि वीडियो में देखिए पीएम मोदी ने यहाँ संबोधन भी दिया है। इन्होंने ये भी कहा कि हम रात में सूरज दिखला देते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आपने देखा, ये तो पहला इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया गया कि किस तरीके से हमारा सब कुछ सुरक्षित है। अब एक दूसरा वीडियो देखिए, ये वीडियो राफेल को लेकर था, जो उनके तीनों सेनाओं की तरफ से कहा गया और यहाँ पर इन्होंने दावा किया कि राफेल को इन्होंने मार गिराया है। राफेल को लेकर हालांकि ये बहुत ज्यादा घबराहट था, एकदम क्लियरली ये खुद भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था रटी रटाई लाइन है, एक प्रोपेगेंडा है जिसे ये फैलाना चाह रहे हैं। पर अब सीधे सीधे फ्रांस की तरफ से राफेल को लेकर पूरा खुला चिट्ठा आया है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये फ्रांसीसी मीडिया है, फ्रांस 24, और इन्होंने खास तौर पर इसी प्रश्न पर कि क्या 3 It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well, but it's how you're with all in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence.
and the support of the nation. राफेल जेट को मार गिराया गया है, इस चीज को लेकर एक पूरा आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया। इन्होंने कहा कि कई तस्वीरें दिखलाई गई, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई भी थी जो कोशिश किया गया प्रमाण की तरह। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक तस्वीर ये वायरल हुई कि बहावलपुर के पास में राफेल फाइटर जेट को PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के द्वारा मार गिराया गया। ये जब लड़ाई चल रही थी तो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारी टीम ने इस चीज को देखा और ये देखा कि दरअसल ये 21 मई 2021 की तस्वीर है, MiG-21 फाइटर जेट की है, जो मोगा जो कि पंजाब के का एक इलाका है वहां पर क्रैश हो गया था। और ये तस्वीर है, यानी कि ये तस्वीर जो शेयर की गई थी ये भी झूठी थी। उसके बाद कहा गया कि कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी आने लगी जिसमें कहा गया कि कुछ टुकड़े वगैरह राफेल के गिरे। इन्होंने कहा कि हमने इसे भी देखा और इसे भी देखने के बाद हमें यही लगा कि ये इनकरेक्ट है, ये जो बातें कही जा रही है ये सही नहीं है, ये तस्वीर भी यहाँ प्रूफ नहीं करती है कि ऐसा कुछ हुआ। फिर इन्होंने कहा कि कुछ इस तरीके की तस्वीर भी यहाँ देखने को मिली और इस तस्वीर को भी हमने जांचा तो ये पता चला कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ मिराज 2000 का ये टैंक है जिसको राफेल का टैंक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक वीडियो भी शेयर किया गया लेकिन ये भी वो झूठा ही निकला। इसके बाद इन्होंने इस तस्वीर को लेकर भी कहा कि ये तस्वीर भी झूठी निकली। फिर इन्होंने कहा गया CNN के द्वारा कि शायद एक राफेल फाइटर जेट को मार गिराया गया है और CNN का कहना था कि ये फ्रांस के अधिकारी ने कहा है। लेकिन जब इनको फ्रांस की अधिकारी से जब इन्होंने मुलाकात किया, ये लास्ट लाइन आप देखिए, तो इन्होंने क्या कहा कि हम र्यूमर्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अफवाहों के ऊपर हमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है। एक तो आपने युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया और नुकसान के बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि आप अब झूठे भी साबित होते जा रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, जिस तरीके से तौर तरीका इस वक्त चल रहा है ना, मुझे भी नहीं लगता है कि ये सीज फायर बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार अगर घटनाक्रम बदले तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे खबर लेकर आ सकता है। सिंधु जल संधि समझौता ये एक ऐसा है जो कि पाकिस्तान के लिए 1000 न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में पाकिस्तान इसको लेकर अब किस हद तक जाता है, किन किन के दरवाजे पर जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश।